232 पे अगर आए, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? 232 में से कहा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट, इनमें से क्या चीज बैंक स्टेटमेंट में नहीं आएगा? क्रेडिट कार्ड परचेज, जो क्रेडिट कार्ड से चीजें परचेज करते हैं उनका मेरे अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं। क्रेडिट कार्ड एक अलग से चीज है ना, वो एक अलग प्रोडक्ट है बैंक का, उसका मेरे अकाउंट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी चीजें खरीदता हूँ उसकी क्रेडिट कार्ड की अलग से स्टेटमेंट बनती है, दैट हैज नथिंग टू डू विद माय बैंक स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। 232 से पहले प्रॉब्लम था जी हमें क्वेश्चन नंबर 230 में। अगर 230 देखें, अगेन ये भी थ्योरेटिकल है, कहते हैं विच डॉक्यूमेंट इन अ वेल रन सोल ट्रेडर बिजनेस शो द सेम बैलेंस एज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो बैलेंस कैश बुक का है, सेम बैलेंस कहां पे आना चाहिए? द लेटेस्ट चेक बुक काउंटर फोलियो। चेक बुक काउंटर फोलियो क्या होता है? चेक बुक के पीछे देखे वो एक छोटा सा रिकॉर्ड चल रहा होता है। चेक के दो हिस्से होते हैं ना, एक तो चेक हम काट देते हैं, उससे पीछे छोटा सा रिकॉर्ड चल रहा होता है, उसको कहते हैं काउंटर फोलियो। तो वो मेरा अपना रिकॉर्ड है ना, तो उस पे अगर बैलेंस मैं देखूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? मेरी कैश बुक के। तो इसका 230 का आंसर भी क्या है? ऑप्शन ए। नहीं, बैंक स्टेटमेंट को तो हमेशा डिफरेंट होगा ना, हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 227 पे आते हैं, जिससे पहले प्रॉब्लम है। कहता है हाउ ऑफन शुड अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बी प्रिपेयर्ड इन अ लार्ज रिटेल ग्रुप। अगर कोई लार्ज रिटेल ग्रुप है तो उसको फिर कब करनी चाहिए रिकंसिलिएशन? डेली, क्योंकि ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे। ऑप्शन ऑप्शन सी। 227 से पहले था जी 226। Which of the following is true in relation to uncredited lodgements? Uncredited lodgements क्या थी फिलहाल? Uncredited lodgements क्या चीजें थी? कुछ याद है कि नहीं याद? जल्दी से अपने नोट्स खोलें और देखें और मुझे बताएं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स क्या थी। जल्दी से फिलहाल देखो और बताओ, जल्दी से नोट्स खोलें, मुझे देख के बताएं कि अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स क्या थी। कल हमने रीजन लिखी थी ना जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट इक्वल नहीं होते, उनमें से एक रीजन थी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स। वो कौन सी हैं? बिलाल जल्दी से भाई, मिला नहीं मिला? कल नोट किया था लेक्चर? कल लेक्चर नोट किया था, उसमें रीजंस लिखी थी। रीजंस में से आखिरी वाली देख क्या लिखा हुआ है। अनक्रेडिटेड चेक या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स क्या हैं? ये वो चेक्स हैं जो मैंने कस्टमर से रिसीव किए और कैश बुक में ऐड कर लिए, बाद में बैंक में जमा कराए लेकिन अभी तक बैंक में पैसे नहीं आए। तो एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था, इसको हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पूछा है इसके बारे में क्या गलत है। दे कॉन्स्टिट्यूट एन एरर इन द कैश बुक, क्या ये एरर है? नहीं। दे कॉन्स्टिट्यूट एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट, ये एरर तो नहीं है। दे रिजल्ट फ्रॉम कैश बुक बीइंग आउट ऑफ डेट एज कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट। हाँ जी, इनकी वजह से क्या चीज आउट ऑफ डेट है? कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट? कहां पे एडजस्टमेंट होनी है? तो इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट में अगर एडजस्टमेंट होनी है तो बैंक स्टेटमेंट एट द मोमेंट क्या है? आउट ऑफ डेट है। तो इसका मतलब है फिर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जिसमें कह रहा है दे रिजल्ट इन बैंक स्टेटमेंट बीइंग आउट ऑफ डेट एज कंपेयर्ड विद द कैश बुक। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी। 225 पे आते हैं। 225 में क्या कह रहा है? व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस एट 30th ऑफ अप्रैल? हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस का पूछ रहा है या क्लोजिंग बैलेंस का पूछ रहा है? कैसे पता चला? डेट से 30 अप्रैल बता रहा है। तो जब क्लोजिंग बैलेंस के लिए उसने कहा था कैलकुलेट करना है, तो हमने कहा था अकाउंट कौन सा बनाएंगे जिसका क्या गिवन होगा? ओपनिंग बैलेंस। अकाउंट बना लेंगे।
हम कौन सा अकाउंट बना लेंगे जी? बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस मुझे क्वेश्चन के शुरू में नजर आ रहा है किसका गिवन है? बैंक स्टेटमेंट। At that first April, the bank statement showed a balance of 950. तो बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है? Reconciling item on the reconciliation statement were unpresented check of 100 and bank error comprising bank charges overcharged to the extent of 20. देखो 1 अप्रैल को महीने के पहले दिन जो reconciling item है वो इस महीने के हैं पिछले महीने के हैं? महीने के पहले दिन जो reconciling item है वो इस महीने के होंगे या पिछले महीने के होंगे? अगर पिछले महीने के reconciling item है उसका इस महीने के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं, छोड़ दो उनको, ये तो दोनों इररिलेवेंट है। ड्यूरिंग अप्रैल इस महीने में क्या हुआ है? चेक्स एंड डिपॉजिट्स अपीयरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट वर 1600 एंड 1900। चेक का मतलब है जो मैंने किसी को चेक दिया जिसकी वजह से पैसे गए, और डिपॉजिट्स का मतलब है जो मैंने बैंक में जमा करवाए। अब जो मैंने डिपॉजिट करवाया है वो तो बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे आएगा? क्रेडिट पे, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है 1900। और जो मैंने किसी को चेक दिया है वो कहाँ पे जाएगा? डेबिट पे। कितने का चेक था? 1600 का। अच्छा, आगे कहते हैं एट 30 अप्रैल, जब किसी को चेक दोगे तो पैसे जाएंगे ना मेरे अकाउंट से, तो कैश बुक में क्रेडिट पे आएगा, बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे आएगा? डेबिट पे, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है। अच्छा, कहते हैं एट 30 अप्रैल द ओनली रिकंसाइलिंग आइटम वर अनप्रेजेंटेड चेक। इस महीने में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट और वो क्या है जी? अनप्रेजेंटेड चेक। कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड पे। अनप्रेजेंटेड चेक तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे आ गए 210। कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट का टोटल किया 2800, इधर भी आना चाहिए 2800। जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, और वो कितना आ गया? 1040। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? अब ये 1040 कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड पे है, लेकिन बैलेंस कौन सा है? बैंक के अकॉर्डिंगली क्रेडिट बैलेंस है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंगली क्या होगा? डेबिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर वुड बी ऑप्शन बी। एग्रीड? ओके, क्लियर है सबको? सारों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 225 से पहले था 224। व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस एट 31 मार्च? अब ये जो सवाल है 224, ये बैंक रिकंसिलिएशन का है ही नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा मैंने कैश का अकाउंट बनाना है और उसमें जो चीजें हैं उनको रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। सवाल पढ़ लेते हैं। 1 मार्च द कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 850। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग मार्च वर एज फॉलोज। मैं यहाँ पे एक कैश का अकाउंट बना लेता हूँ। कैश के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, वो कितना है? 850। कैश सेल, जब सेल करते हैं तो उसकी वजह से कैश आता है, तो कैश के अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट पे। कितना? 230। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स की वजह से कैश के अकाउंट में फर्क पड़ेगा? नहीं। चेक्स रिटर्न, जब मैं किसी को चेक दूंगा तो पैसे जा रहे हैं, चेक रिटर्न, तो कैश बुक में क्रेडिट कर दिया। कितना? 1200। रेमिटेंस फ्रॉम रिसीबल, रिसीबल से रेमिटेंस आई मतलब पैसे आए, तो कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट पे। कितने का? 1500। कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट। 2580। क्रेडिट का भी आना चाहिए 2580। और जब मैं डिफरेंस निकालूंगा यानी क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना आ जाएगा? 1380। 1380 अगर इसका आंसर है, दैट वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 224 सबको क्लियर? 224 से पहले की प्रॉब्लम थी 223 में। क्या कह रहे हैं? What could this difference be due to? ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? On 31st December, Jollion's cash book balance shows a balance of 293. Bank statement shows a balance of 151. कैश बुक के अकॉर्डिंगली कितने पैसे पड़े हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कितने हैं? अच्छा, अब ये किसकी वजह से हो सकता है? अनक्रेडिटेड लॉजमेंट फॉर विच एडजस्टमेंट टू कैश बुक इज नेसेसरी। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को क्या करना होता है हमने? कैश बुक में तो नहीं ऐड करना होता। ये कह रहा है कैश बुक में ऐड करना है, तो ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? सेकंड, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू कैश बुक इज नेसेसरी। तीसरा, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड एज रिवील्ड बाय द बैंक स्टेटमेंट फॉर विच एडजस्टमेंट टू कैश बुक इज नेसेसरी। और फिर कह रहे हैं डी में, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड एज रिवील्ड बाय द बैंक स्टेटमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू कैश बुक इज नेसेसरी। हाँ जी हमजा, क्या होगा इसका आंसर?
हाँ जी हमजा, क्या आंसर होगा इसका? जी जी, इसका आंसर क्यों है, समझाओ। पीछे किट से आंसर देख के तो कोई भी बता देगा। अच्छा, आपके पास किट ही नहीं है? क्लास में क्यों नहीं है? क्लास में क्यों नहीं सर? हमजा, कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये आपके रोज के बहाने हैं। ऐसे आपका एग्जाम पास नहीं होगा। ऐसे एग्जाम जो है ना आपका, ये आप समझते हैं इसको कि ये मैट्रिक इंटर जैसी चीज है। ये बड़े आराम से पेपर फेल करते हैं आपको एसी से वाले, क्योंकि उनको ना फेल करने पे पैसे मिलते हैं। जब वो एग्जाम फेल करेंगे तो उनको मिलेंगे पैसे, और आप उनको पैसे देना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा है शायद आपके पास। मैं शर्त की बात नहीं कर रहा, मैं आपके हालात की बात कर रहा हूँ। ये ना बड़ी फजूल एक बात होती है, मैं शर्त लगाता हूँ मेरे पास हो जाएगा। ये ना बड़ी बेवकूफाना बात होती है। अभी ना इस एज में लग रहा होता है मैं जनाब मैं बड़ा चीता बन गया, मैंने टीचर के सामने बात कर दी है ये। ठीक है। आई डोंट नो आजकल आप लोगों में क्या वो एक चीज आ गई हुई है। हमारे तो टीचर के सामने आवाज नहीं निकलती होती थी। अगर टीचर ने एक दफा हमें कह दिया ना कि यार तुम नहीं सही पढ़ रहे, हमारे लिए डूब मरने का मुकाम होता था। हम आगे से जवाब नहीं देते थे, मैं शर्त लगाता हूँ पास हो जाएगा। मैं मुझे भी पता है, नजर आ रहा है ना कि आप बदतमीजी पे आ रहे हैं। टीचर के आगे इस तरह फजूल बातें करना ये बदतमीजी में आता है। अपने घर वालों को जाके बताइए कि टीचर ने मुझे ये क्या, मैंने आगे से ये क्या। फिर देखते हैं वो आपको क्या जवाब देते हैं। क्लासेस में सीरियस आप नहीं है, छुट्टियां आप कर रहे हैं, काम आप नहीं करके आ रहे, चीजें आप नहीं लेके आ रहे, मैं शर्त लगाता हूँ पास हो जाएगा। क्या मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है पैदाइशी? तो तुमसे बातें सुन लो इसकी, मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। एक चीज डिसाइड करो कि तुमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना, अपने घर वालों को बताओ, ना अपना टाइम ना उनका पैसा जाया करो। आप सीरियस नहीं हो रहे। देखिए मैंने क्लास में और किसी को ये नहीं कहा कि वो सीरियस नहीं है, सारे मेहनत कर रहे हैं अपने एंड पे। आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ घूम फिर रहे हो बस। घर से उठ के कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज से उठ के घर जा रहे हो बस। हाँ जी, मंसूर क्या होगा इसका? देखो, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा है? कैश बुक। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? बैंक स्टेटमेंट में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए को पढ़ें तो कहते हैं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स फॉर विच एडजस्टमेंट टू कैश बुक इज नेसेसरी। अगर मैं इसको कैश बुक में एडजस्ट कर दूंगा, यानी मैं कैश बुक में ऐड कर दूंगा, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे भी ज्यादा हुआ है, ऐसे ही है ना? ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को उसने कैश बुक में क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी को देखें तो कहता है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू कैश बुक इज नेसेसरी। तो इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को उसने कैश बुक में इंक्लूड नहीं किया, तो ठीक है, उसकी वजह से तो फर्क नहीं आना चाहिए था ना। ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है बैंक इंटरेस्ट एज रिवील्ड बाय द बैंक स्टेटमेंट फॉर विच एडजस्टमेंट टू कैश बुक इज नेसेसरी। तो बैंक इंटरेस्ट तो आना ही कैश बुक में है ना। बैंक इंटरेस्ट तो आना ही कहां पे होता है? कैश बुक में। अगर उसको एडजस्ट किया तो इसकी वजह से तो डिफरेंस खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस आ रहा है। और डी में क्या कहता है? बैंक इंटरेस्ट रिवील्ड एज बाय द बैंक स्टेटमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू कैश बुक इज नेसेसरी। अगर हमने कैश बुक में बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड को इंक्लूड ना किया होता तो उसका बैलेंस क्या होता? कम होता। ऐसे ही है। तो इस सब के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन ए। क्योंकि ऑप्शन ए में कह रहा है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को उसने कैश बुक में इंक्लूड कर दिया है। अगर कैश बुक में इंक्लूड कर दिया है तो इसका मतलब है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। जी। सर अगर यहाँ पे ऑप्शन होती कि अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स फॉर व्हिच एडजस्टमेंट इन बैंक स्टेटमेंट इज नेसेसरी, तो हम उस ऑप्शन को पसंद डेफिनेटली ये उसने पूछा डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, लेकिन अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स अगर बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट करे फिर तो फर्क नहीं आना चाहिए था ना। आपने ये सोचना फर्क क्यों आ रहा है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 222 पे आते हैं। 222 की रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं, व्हाट इज द करेक्ट कैश बुक बैलेंस। करेक्ट कैश बुक का बैलेंस क्या है। द बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 210। अच्छा, करेक्ट बैलेंस पूछा तो ओपनिंग या क्लोजिंग। करेक्ट बैलेंस पूछ रहे तो ओपनिंग या क्लोजिंग। इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमने क्या कहा था, अकाउंट कौन सा बनाएंगे जिसका क्या गिवन है, ओपनिंग। कहते थे बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 210, तो ओपनिंग बैलेंस किसका गिवन है, तो अकाउंट बना लेते हैं बैंक स्टेटमेंट का। अकाउंट किसका बना लेंगे, बैंक स्टेटमेंट का। ओवरड्राफ्ट है तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे 210। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, हाँ जी, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स यानी कि अनक्रेडिटेड चेक्स कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे। देखो नाम ही क्या है, अनक्रेडिटेड, जो क्रेडिट नहीं हुए कर दो। कितने के हैं 30। फिर क्या है अनप्रेजेंटेड चेक्स, वो कितने हैं 83। कहां पे आ जाएंगे, डेबिट पे। डिसऑनर्ड चेक यहाँ पे आते हैं नहीं। दैट्स इट। टोटल करते हैं, डेबिट साइड का आ गया 293, क्रेडिट का भी आना चाहिए 293, और जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा। अब बैंक स्टेटमेंट का 263 है, नॉर्मल है या ओवरड्राफ्ट है। बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग आपके पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये नॉर्मल है या ओवरड्राफ्ट है। और अगर बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक का भी क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या बना, आंसर वुड बी ऑप्शन ए। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, और डिसऑनर्ड चेक कहाँ जाते हैं, डिसऑनर्ड चेक कहाँ जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट में कैश बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 222 से पहले था क्वेश्चन नंबर 221। 221 के रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ पूछ रहे हैं व्हाट इज द बैलेंस, ओपनिंग या क्लोजिंग की बात की है उसने नहीं। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब है ये कौन सा बैलेंस फाइंड आउट करना है। और जब ओपनिंग कैलकुलेट करना है तो हमने क्या कहा था, दोनों अकाउंट्स बनाएंगे, जो चीजें दी हुई एडजस्टमेंट्स की उनको एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद दो अकाउंट्स को एक समझ के क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं दो अकाउंट्स बनाता हूं इसी तरह जैसे हमने पहले बनाए, एक कैश बुक का, ठीक है, और दूसरा अकाउंट बना लेंगे बैंक स्टेटमेंट का। सवाल पढ़ते हैं। अब बिजनेस हैड बैंक डेबिट बैलेंस ऑन इट्स कैश बुक ऑफ 148। हाँ जी, कैश बुक का ओपनिंग दिया हुआ है जो कि 148 का कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड, तो डेबिट पे लिख लेते हैं 148। बट द बैंक स्टेटमेंट शोज अ डिफरेंट बैलेंस। द फॉलोइंग आइटम्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड। बैंक स्टेटमेंट शोज दैट देयर वर बैंक चार्जेस फॉर द पीरियड ऑफ 10 व्हिच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट। बैंक चार्जेस कहां पे आएंगे, बैंक चार्जेस कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कितने के 10। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ 25 which has mistakenly omitted from the cash account। हाँ जी, स्टैंडिंग ऑर्डर कहां पे आएगा, 148। स्टैंडिंग ऑर्डर कितने के जी 25, ये भी क्रेडिट पे आ गया। फिर checks totaling 125 had been written to supplier, written and sent to supplier but not yet presented। मैंने चेक सप्लायर को भेजे लेकिन उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किए, ये क्या है, these are unpresented checks। कहां पे आएंगे, डेबिट साइड पे। कितने के 125, और बैंक स्टेटमेंट एंड डेबिट पे आने हैं। तो लास्ट क्या कहते हैं, चेक्स ऑफ 85 हैड बीन पेड इनटू द बैंक। मैंने बैंक में पे किए हैं बट स्टिल आउटस्टैंडिंग। मैंने बैंक में पे किए और आउटस्टैंडिंग है, तो ये कौन सा है, दीज आर अनक्रेडिटेड चेक्स, क्रेडिट साइड पे आएंगे। कितने के 85। अब ये दो अकाउंट्स बना दिए मैंने, लेकिन इनको अब एक अकाउंट समझना है, मतलब ये पूरी क्रेडिट साइड है, ये पूरी डेबिट साइड है। कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट, तो मैं डेबिट का टोटल करूंगा। डेबिट का टोटल 148 प्लस 125 कितना आ गया 273। क्रेडिट का भी यही आना चाहिए 273। अब जिस तरह क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे वैसे निकालेंगे, लेकिन अब इस दफा जो डिफरेंस आ रहा है ये क्लोजिंग नहीं है बल्कि कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग। और ओपनिंग बैलेंस आ गया 153। किसका ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना था मैंने, तो ये बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया 153। और ओपनिंग बैलेंस याद रखना जिस साइड पे आएगा उसी साइड का होगा, यानी कि किस साइड पे है, तो इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस ही है। ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पे होगा उसी साइड का होगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या बनेगा 121 का, ऑप्शन सी। बात को समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर
220. How could this discrepancy be explained? ये difference कैसे explain होगा? Bank statement shows a balance at bank of 1360, while the cash book balance on the same date is 1250. कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सेम है डिफरेंट है? Different है. होना क्या चाहिए? Same होना चाहिए. दो अकाउंट्स बना लेते हैं, एक बना लेते हैं जी कैश बुक और एक बना लेते हैं बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, कैश बुक का ओपनिंग किस साइड पे आता है? डेबिट पे। वो कितना है? 1250। और बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग कहाँ पे आएगा? क्रेडिट पे। वो कितना है? 1360। ऑप्शंस देखते हैं। कहते हैं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स ऑफ 110। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स 110 के हैं तो उसको मैं बैंक स्टेटमेंट में क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 110 क्रेडिट कर दूं तो 1360 प्लस 110 ये कितने पे चला जाएगा? 1470 पे। डिफरेंस खत्म हुआ कि बढ़ गया? तो ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, बैंक चार्जेस ऑफ 110 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस अगर मैं रिकॉर्ड करूं कैश बुक में क्रेडिट पे तो इसका कैश बुक का बैलेंस कितने पे आ जाएगा? कैश बुक का बैलेंस कितने पे आ जाएगा? 1140। डिफरेंस क्लियर हुआ? नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तीसरा, बैंक चार्जेस बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 55 क्रेडिटेड इन द कैश बुक। बैंक इंटरेस्ट रिसीव कैश बुक में कहां पे आता है? बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड यार कैश बुक में कहां पे आता है? डेबिट पे। आपने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिए? क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड किए 55, ठीक करने के लिए डेबिट करोगे कितना? 55 या 110? डबल। देखो, मैंने एक चीज रिकॉर्ड करनी थी डेबिट पे, लेकिन मैंने कहा रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट पे। जब ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक जो गलत अमाउंट लिखी हुई है क्रेडिट पे मुझे उसको डेबिट करना है, और एक जो लिखना था उसको डेबिट करना है। मतलब एक्चुअली मुझे 55 को 2 दफा यहाँ पे डेबिट करना है। तो इसका मतलब है 55 और 55 2 दफा जब डेबिट करेंगे तो टोटल कितने में चला जाएगा? 1360। इसका मतलब है इसका आंसर क्या बना? ऑप्शन सी, क्योंकि इसकी वजह से ऑप्शन मेरा आंसर जो है वो इक्वल हो रहा है। क्लियर? BIR लिखना, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। 220 से पहले था जी क्वेश्चन नंबर 219। Which of the following items would you adjust the cash book for when preparing a bank reconciliation statement? इनमें से क्या चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में जाएंगी? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, ये क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक याद है? आउटस्टैंडिंग चेक क्या थे? अनप्रेजेंटेड चेक। 6 मंथ्स नहीं, आउट ऑफ डेट चेक की बात नहीं कर रहा मैं। आउटस्टैंडिंग चेक का हमने दूसरा नाम दिया था अनप्रेजेंटेड चेक, याद है? डिपॉजिट का क्या नाम दिया था हमने? अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक को वो अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, ठीक है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ये नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स क्या है? अनक्रेडिटेड चेक। कहां पे आएंगे? कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में? अनप्रेजेंटेड चेक कहां जाते हैं? बैंक स्टेटमेंट में। स्टैंडिंग ऑर्डर कहां जाता है? और बैंक चार्जेस कहां जाते हैं? अब उसने पूछा कैश बुक में कौन कौन सा जा रहा है, तो कौन कौन सा है? 3 एंड 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 218 क्या कह रहे हैं? Assuming the bank statement balance of 38,600 is correct, what should the cash book balance be? अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो 38,600 है वो करेक्ट है तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? अब एक का करेक्ट बताया तो दूसरे का भी कौन सा पूछ रहा है? और करेक्ट का मतलब क्या है? ओपनिंग या क्लोजिंग? करेक्ट का मतलब क्या? ओपनिंग या क्लोजिंग? तो अगर क्लोजिंग फाइंड आउट करना है तो अकाउंट कौन सा बनेगा जिसका क्या गिवन है? ओपनिंग। और ओपनिंग मुझे किसका नजर आ रहा है? ओवरड्राफ्ट पर ओपनिंग बैंक स्टेटमेंट का गिवन है तो अकाउंट भी कौन सा बनाएंगे हम? बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है तो कहां पे आएगा? डेबिट पे। कितने का? 38,600। डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड यानी कि अनक्रेडिटेड चेक्स कहां पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे। कितने के? और आउटस्टैंडिंग चेक्स यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक्स ये कहां पे आएंगे? डेबिट साइड पे। 30,300। कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट। 41,900। क्रेडिट का भी कितना आना चाहिए? और जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया?
अब बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये 700 नॉर्मल है या ओवरड्राफ्ट है? तो कैश बुक के अकॉर्डिंगली भी क्या होना चाहिए? आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 217 सब 218 सबको क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 217, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट एट द एंड ऑफ जून? हाँ जी, ओपनिंग है क्लोजिंग? निकालो जल्दी से, अभी सॉल्व करो। रिक्वायरमेंट में उसने 217 में कहा व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट एट द एंड ऑफ जून। कैश अकाउंट बनाना है यानी कैश बुक। द बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ जून वाज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 89.93। ओपनिंग बैलेंस पे किसका दिया हुआ है? कैश बुक। अब बेशक उसने कहा एंड ऑफ जून है, लेकिन हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? ओपनिंग, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होनी है। ठीक है, मैं अकाउंट बना लूंगा कैश बुक का। तो कैश बुक का ओपनिंग जो है वो ओवरड्राफ्ट है, तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट पे। कितना जी? 89.93। कहता है दैट डेट देयर वर आल्सो अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटलिंग 154। वो तो अनप्रेजेंटेड चेक्स तो यहाँ पे आते ही नहीं, एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ 60 के भी नहीं आते। It was also discovered that during the month of June, the bank had charged business interest on its overdraft for the previous quarter of 116.45. ये भी क्रेडिट साइड। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट साइड। कितने के? 16. क्रेडिट साइड के टोटल के कितना आ गया? 106. डेबिट का भी यही आएगा, और जब क्लोजिंग बैलेंस निकाला तो वो भी यही आ गया। इसका मतलब 106.38 नॉर्मल है, ओवरड्राफ्ट है। ऑप्शन बी। 216 क्या कह रहे हैं? What balance does Philip's bank statement shows? फिलिप की बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस है? ओपनिंग या क्लोजिंग की बात की है उसने? सिर्फ कुछ नहीं कहेगा तो कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। जब कुछ नहीं कह रहा तो कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या करना है? दोनों अकाउंट्स बनाने हैं, कैश बुक भी और बैंक स्टेटमेंट, दोनों को फिर इकट्ठा क्लोज करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये अकाउंट्स का फॉर्मेट ही आप बना लेते हैं। स्टेटमेंट में कहता है फिलिप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज एन आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट पेड इन बाय फिलिप ऑफ 3800। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट क्या होते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स। कहां पे है? क्रेडिट साइड पे। कितने के? 3800। आउटस्टैंडिंग चेक्स टू सप्लायर, ये क्या है? दीज आर अनप्रेजेंटेड चेक्स। कहां पे आ गए? डेबिट साइड पे 3500। कहता है हिज बैंक अकाउंट एंड हिज लेजर शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25000। कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है? 25,000, क्योंकि हिज बैंक अकाउंट एंड हिज लेजर, हमारे अपने लेजर में क्या होती है? कैश बुक। 25,000 का डेबिट बैलेंस आ गया। कौन सी साइड अब ज्यादा है? टोटल किया वो आ गया ये 28,500। क्रेडिट पे भी आना चाहिए 28,500। तो जो डिफरेंस निकालेंगे वो आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का, और वो कितना है? 24,700। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन क्लियर? 215 कहते हैं आफ्टर चेकिंग अ बिजनेस कैश बुक अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड रिक्वायर एन एंट्री इन द कैश बुक? इनमें से कौन सी चीजें जो कैश बुक में जाएंगी? बैंक चार्जेस कहां पे जाते हैं? चेक फ्रॉम कस्टमर व्हिच वाज डिसऑनर्ड, यानी डिसऑनर्ड चेक रिसीव्ड। चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, बैंक स्टेटमेंट। डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट ट्रांसफर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। ये कहां जाएगा? कैश बुक में, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, मैं कहां पे ऐड करूंगा? कैश बुक में। कस्टमर ने अकाउंट में ट्रांसफर किए, बैंक स्टेटमेंट में तो आ गए ना, मैंने कहां पे एडजस्ट करना है उसको? कैश बुक में। और लास्ट कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, तो उसको भी मैंने कहां एडजस्ट करना है? तो कैश बुक में जा रहा है 1, 2, 5 एंड 6। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन। ये सवाल थे जी हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन के। कितने सवाल थे टोटल? 18। और 18 में से हमने कितने किए हैं आज? 15 सवाल हमने किए। ठीक है, ये 15 के 15 करवाने की जो रीजन है वो सिर्फ यही है कि बाद में आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑनवर्ड जो आगे मैं क्वेश्चंस दूं उनमें आपको बैंक रिकंसिलिएशन वाले टॉपिक में कोई मसला ना आए। ठीक हो गया? ओके, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन।
अभी हो रहे हैं जी 11:20। लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। 11:25 पे सब लोग वापस हों, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे।